अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट माय चैनल। गाइस, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन है उसको प्रेस करें। उसके बाद आपके पास 3 बार्स आएंगी, उनमें से ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बेसिकली करने जा रहे हैं चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स। मैंने वैसे क्लास में ये करवा दिए हुए हैं, लेकिन इसको मतलब चैनल पे डालने के लिए मैंने कहा चलिए अभी रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ। तो गाइस हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ ना एक इस चैप्टर में कन्फ्यूजन है। जो आर की वैल्यू है वो कन्फ्यूजिंग होती है कि दो वैल्यूज 0.0821 है, ये है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल के साथ। जो दूसरा यूनिट है वो है 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल के हिसाब से। अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू लगनी, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, एटमॉस्फियर हो अगर प्रेशर तो वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं, तो इसका ये यूनिट लगाएंगे हम। अगर आपके पास प्रेशर है टॉर में या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में और वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, आप फिर भी ये वैल्यू लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, इसको टॉर में कन्वर्ट करें, फिर ये वैल्यू लगा दें। दोनों ही तरीके ठीक हैं। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपके पास प्रेशर दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो फिर आपके पास वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली मीटर क्यूब में होना चाहिए, और फिर आर की जो वैल्यू आप यूज़ करेंगे ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैं बता दूँ कि जस्ट क्वेश्चन नंबर 17 है जिसके अंदर आर की ये वैल्यू यूज़ होती है। अदरवाइज़ बाकी सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है ये वाली वैल्यू यूज़ होती है। ये हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ये आपको समझ आती जाएगी। अच्छा, अब देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 16th क्वेश्चन है, उसमें हमें वॉल्यूम दो वैल्यूज़ दी गई हैं। एक V1 है जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, जो V2 है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो प्रेशर है उसकी एक वैल्यू दे दी गई है, दूसरी हमने कैलकुलेट करनी है। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे तो देन आपको समझ आएगी कि ये डाटा कैसे बना है। तो P1 की वैल्यू है 500 टॉर। उसने कहा है जी प्रेशर जो है वो कैलकुलेट करें। तो देखें, प्रेशर दिया गया हुआ है टॉर में, वॉल्यूम दिया गया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में। आप डायरेक्ट ही इसके ऊपर वैल्यूज लगा के ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। हमने बॉयल्स लॉ क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर उसने बता दिया है कंडीशन 1 में कि इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर अकर्स, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आती, तो हमने इस वजह से यहाँ पर ये बॉयल्स लॉ लगा दिया कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट जो होता है वो बॉयल्स लॉ में होता है। अच्छा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, इसमें वैल्यूज़ लगाएं। P1 की वैल्यू जो है वो 500 है, यहाँ लगा दी। 100 है वॉल्यूम की वैल्यू, यहाँ लगा दी। P2 हमने कैलकुलेट करना है, और जो V2 है दैट इज़ 250, वो यहाँ लगा दी। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 200 टॉर। दैट इज़ द आंसर। अब इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है, उसमें उसने कहा है कि अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रखते, हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो व्यूवर्स एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हमें यहाँ पर बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं करना, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर उसने कहा पहले 20 था फिर 15 कर दिया, तो डाटा बनाएं। T1 20 डिग्रीज और T2 15 डिग्रीज। अब दोनों के अंदर 273 ऐड करें तो आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में आ जाती है। T1 की वैल्यू आ जाती है 293 केल्विन, और जो T2 की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 288 केल्विन। अच्छा, अब इसके बाद डेफिनेटली अब हमारे पास डाटा के अंदर टेम्परेचर की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। यहाँ पर अब हम जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 की वैल्यू हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर P1 है 500, V1 है 100 और T1 है 293। यहाँ पर P2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने। V2 की वैल्यू 250 है और T2 की वैल्यू गिवन है 288। तो व्यूवर्स, अब हम ऐसा करते हैं, इसमें जब वैल्यूज़ लगा के P2 की वैल्यू निकालनी तो हम इसको शफल कर देते हैं, इसको यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं। तो 500 इंटू 100 ओवर 293 तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। फाइनली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो P2 की जो वैल्यू 196.56 टॉर आती है। तो अब यहाँ पर देखें, इसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें दिया गया है। अब स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 11325 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन है। अब उसने कहा जी हमारे पास 3 गैसेज हैं, 3 गैसेज हैं तो तीनों की डेंसिटी निकालनी है। CH4 की डेंसिटी निकालनी है, आपने ऑक्सीजन की डेंसिटी निकालनी है,
आपने हाइड्रोजन की डेंसिटी निकालनी है। अब इसमें देखें प्रेशर दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और जो टेम्परेचर दिया गया केल्विन में है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो जो आर की वैल्यू है न्यूटन मीटर वाली ही लगेगी, दैट इज़ 8.314 वाली वैल्यू लगेगी। और ये गाइस वाहिद क्वेश्चन है आपके पूरे इस चैप्टर में जिसके अंदर 8.314 वाली वैल्यूज़ लगाई जाती है। अब देखें डेंसिटी के लिए हमारे पास जो रिलेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू PM/RT है। अब यहाँ पर देखें प्रेशर की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ जो है वो मौजूद है। मोलर मैस जो है सारी गैसेस के हम निकाल लेंगे खुद से, और आर की वैल्यू जो हमने वो लिख ली है, टेम्परेचर भी गिवन है, तो हम सिंपली क्या करेंगे हर गैस के लिए मोलर मैस की वैल्यू निकालेंगे, इसी इक्वेशन में प्लेस करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन मोलर मैस निकाल के हमें पहले उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ देखें मोलर मैस ऑफ CH4 पहले निकालते हैं तो वो 16 ग्राम पर मोल होता है। हम डेफिनेटली इसको पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे। पुट डाउन द डोर प्लीज़। अच्छा देखें 16/1000 यहाँ पर 0.016 किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। अच्छा उसके बाद DCH4 मतलब डेंसिटी ऑफ मीथेन इक्वल होता है PM/CH4/RT। प्रेशर है 101,325 और मोलर मैस, यार साइलेंट प्लीज़, और जो मोलर मैस है वो 0.016 ये किलोग्राम्स में है, ओवर आर है 8.314 इंटू 273। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 0.714, आंसर किलोग्राम्स में आएगा बिकॉज हमने मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया हुआ था, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। आगे है मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड डेंसिटी हमने ऑक्सीजन की निकालनी है, तो हमें मोलर मैस भी ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना है, दैट इज़ MO2 32 ग्राम्स पर मोल होता है। लेकिन व्यूअर्स हम इसको पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे 0.032 किलोग्राम्स पर मोल हो जाएगा। वही डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएं, इसमें वैल्यूज़ प्लेस करें। प्रेशर है 101,325, ये वैल्यू 0.032 हो जाएगी, बाकी दोनों वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर मोलर मैस चेंज होता है। तो ये आंसर आएगा 1.428 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। इसका यही राइट आंसर है। छोड़ें बुक को, जो भी लिखा हुआ है उसको रहने दें। अच्छा जी, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन पहले निकालेंगे बिकॉज अब हम डेंसिटी निकालने जा रहे हैं हाइड्रोजन की। तो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन 2.016 ग्राम पर मोल होता है, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर बाकी सारी वैल्यूज़ वही रहेंगी, जस्ट हम क्या करेंगे मोलर मैस की वैल्यू चेंज कर देंगे। जब मोलर मैस की वैल्यू चेंज करके इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर जो आता है 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। और ये तीनों गैसेस की डेंसिटी हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन व्यूवर्स अब इसका B एंड C पार्ट है उसको रहने दें, वो सॉल्व करने वाला नहीं है, वो वैसे ही थ्योरेटिकल है, तो उसको आप रहने दें, उसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि वो पेपर में नहीं आता। तो व्यूवर्स हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। आप लोग डेफिनेटली इसको देख के आप अपने राइट डाउन भी कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, और अगर कहीं से भूलेंगे तो आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।